राजस्थान में बदलेगी सरकार, पायलट की ताजपोशी की तैयारी। गहलोत के चलते प्रियंका ने गुजरात में नहीं किया प्रचार। गुजरात में गहलोत हुए फेल तो पायलट ने हिमाचल में किया कमाल। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी थे सचिन पायलट। हिमाचल जीत में कांग्रेस पायलट को भी दे रही है श्रेय। राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन तय हो चुका है, इसके संकेत अब साफ साफ मिलने लगे हैं। सचिन पायलट के समर्थक आक्रामक होते दिख रहे हैं तो गहलोत कैंप में हलचल मची हुई है। दरअसल गुजरात और हिमाचल प्रदेश से जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं उसकी सबसे ज्यादा धमक राजस्थान में सुनाई दे रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में भी अब से धमक साफ साफ गूंज रही है, जो इस समय राजस्थान में चल रही है, क्योंकि ये चुनाव गहलोत और पायलट दोनों के लिए ही शक्ति परीक्षण की तरह थे। कांग्रेस हाईकमान ने गुजरात की कमान गहलोत को सौंप दी थी। गहलोत के करीबी रघु शर्मा को गुजरात कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया। गहलोत को पर्यवेक्षक बनाने के साथ ही चुनाव से जुड़े सभी अधिकारी भी दिए गए। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद पार्टी का गुजरात में आजादी के बाद का यह सबसे खराब प्रदर्शन रहा। दूसरी ओर सचिन पायलट को हिमाचल प्रदेश का जिम्मा दिया गया है। पायलट ने हिमाचल में जमकर मेहनत की। 16 रैलियां, कई रोड शो उन्होंने हिस्सा लिया। पार्टी के चुनाव प्रचार की रणनीति तैयार की। हिमाचल के जो परिणाम आए उससे कांग्रेस खुश दिख रही है, उसकी सरकार बन रही है और जीत का क्रेडिट भी पायलट को भी हिस्सा मिल रहा है। हिमाचल का प्रभारी बनने से पायलट को एक साथ कई फायदे हो गए। कांग्रेस की जीत का श्रेय उन्हें मिल रहा है। दूसरा, हिमाचल प्रदेश के चुनाव अभियान के दौरान प्रियंका गांधी शिमला में ही डटी रही। यहीं से वो पूरे राज्य के चुनाव प्रचार पर नजर रखी रही। पायलट के साथ रोज उनकी मीटिंग होती रही। दूसरी ओर गुजरात के चुनाव प्रचार से प्रियंका गांधी ने दूरी बना ली। राहुल ने भी सिर्फ 2 रैलियां की। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी अंतिम समय पर सक्रिय हुए। सब कुछ गहलोत पर छोड़ दिया गया। दावा किया जा रहा है कि प्रियंका गांधी गुजरात में भी चुनाव प्रचार करना चाहती थी, लेकिन गहलोत कैंप ने ही उनकी जरूरत नहीं समझी। गहलोत ने राजस्थान की पूरी सरकार गुजरात में उतार दी थी। गुजरात चुनाव के लिए कई बैठकें जयपुर में भी हुई। गहलोत के करीबी ने तो यहां तक कहा कि बैठक में एक नेता ने गुजरात में ही हिमाचल की तरह प्रियंका की कई रैलियों का प्रस्ताव दिया था, लेकिन गहलोत ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। गहलोत ने कहा कि प्रियंका गांधी यूपी की नेता है, हिमाचल में भी उनका असर है, गुजरात में उनका कोई असर नहीं है, इसलिए उनके प्रचार से पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा, जिस कारण से प्रियंका गांधी से गुजरात में प्रचार नहीं कराया गया। अब चुनाव परिणामों के बाद पार्टी इसकी समीक्षा की बात कह रही है, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि जिस समय गुजरात में गहलोत की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय गहलोत जयपुर में अपनी सरकार बचाने में जुटे हुए थे। चुनाव का ऐलान हो चुका था और अशोक गहलोत उससे महीने भर पहले तक दिल्ली और जयपुर के चक्कर काट रहे थे। गुजरात का रास्ता वो भूल ही गए थे, जिसके चलते कांग्रेस का पूरा चुनाव अभियान शुरुआत से ही पटरी से उतर गया। इसका नुकसान कांग्रेस को चुनाव परिणाम में भी दिखाई दिया। गहलोत गुजरात में बुरी तरह से फेल हो गए, तो दूसरी ओर हिमाचल में पायलट ने कांग्रेस को सत्ता दिलाकर साबित कर दिया कि वो पार्टी के लिए कितने जरूरी है, और इस बात के संकेत राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी दिखाई दे रहे हैं। सचिन पायलट लगातार राहुल गांधी के साथ पदयात्रा कर रहे हैं। दूसरी ओर अशोक गहलोत शुरुआत में कुछ दूर तक राहुल गांधी के साथ चलते हैं, उसके बाद अपने गाड़ी में बैठकर यात्रा जहां विश्राम होता है वहां पहुंच जाते हैं। विश्राम के समय उनकी राहुल गांधी से चर्चा होती है। वैसे राहुल गांधी यात्रा के दौरान राजनीतिक चर्चा से बच रहे हैं, वो लोगों की समस्याओं पर ज्यादा बात कर रहे हैं। लेकिन जो संकेत कांग्रेस हाईकमान से मिल रहे हैं उसमें साफ दिख रहा है कि अशोक गहलोत के लिए आने वाला समय मुश्किल भरा हो सकता है। दूसरी ओर पायलट कैंप तय मान रहा है कि राजस्थान में बदलाव का समय आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।